Hello everyone, Namaste. Today we will be talking about executive functioning. आज हम हमारे executive functions के बारे में बात करने वाले हैं. We will be talking about three main processes in executive functioning. They are planning यानी आयोजन करना, decision making यानी निर्णय लेना, and problem solving यानी समस्या का हल निकालना. उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और मल्टीटास्किंग भी हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ब्रेन इज अ कंपनी, executive function is the CEO of that company that handles the brain's control center. इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक कंपनी है, तो उस कंपनी का सीईओ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, जो सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लेता है. तो ये सीईओ का ऑफिस कहाँ है, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का ऑफिस कहाँ है? It is located in the prefrontal cortex, which is the foremost part of your brain. The dopamine chemical of the brain, which is responsible for all our movements, is also responsible for executive functions. यानी कि डोपामीन केमिकल जो हमारे ब्रेन में है, वो ना सिर्फ हमारे मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परंतु साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. और जैसे कि आप जानते हैं कि डोपामीन प्रोडक्शन में कोई डैमेज हो जाए तो हमारे मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी तकलीफ में आ सकते हैं. दिस इज द रीजन पीपल विद पार्किंसंस may face executive dysfunction. Now we will be talking about some of the main processes in executive functioning. पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में. Solving problems is a task we do on a daily basis. A problem occurs whenever there is an obstacle to achieve a goal. यानी लक्ष्य प्राप्त करने में डिफिकल्टी आती है. प्रॉब्लम्स दो तरीके के होते हैं. पहले, जब हमारी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होती है और उसका हल हमें मिल जाता है, जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रॉसवर्ड खेलना, खरीदी के हिसाब लिखना. दूसरी समस्या यानी प्रॉब्लम थोड़ी तकलीफदायक होती है, which means to solve such difficult problems we really have to think a lot. For example, सामाजिक समस्या या सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, वहाँ पीपल विद पार्किंसंस को थोड़ी दिक्कत आ सकती है. Our next topic is decision making. Decision making means choosing the right option out of many available options. For example, what to wear, what to eat for dinner, is it safe to go out when it is raining, या कोई बड़ा डिसीजन लेना, जैसे लोन लेना या कोई प्रॉपर्टी लेना या बेचना, शादी करना. ये सारे एग्जाम्पल्स में हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रोसेस, which is planning. Planning allows us to choose the necessary actions to reach a goal. For example, if you have taken the decision of going out to a party, you will have to plan what to wear, which mode of transport to use, what time to leave, whether to ask someone to accompany you or not, etc. आई होप आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग का मतलब क्या होता है. कम
Let's use these processes and let's do a small activity. हमारी एक्टिविटी का नाम है प्लानिंग अ ट्रिप. हमारा प्लान है टू गो फॉर अ ट्रिप. अब हम घर से ऐसे नहीं चले जाएंगे ना. We will have to make quite a few decisions. For example, which destination I want to go to? Should I go with my family or with my friends? For how many days should I go? What will be the budget for the trip? Hotel bookings and hotel reservations. लेकिन क्या हमने जैसे सोचा है सब कुछ वैसे ही होगा? For example, हम 4 लोग जाना चाहते थे पर 2 दोस्त और शामिल हो गए. ये तो प्रॉब्लम हो गई. अब हम ट्राई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की by taking some more decisions. For example, if I have booked a car for 4 people, I will immediately change my decision and book a car for 6 people and make the hotel arrangements accordingly. तो आज हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का क्या रोल है हमारे लाइफ में. पर पीपल विद पार्किंसंस को प्लान्स बनाने में, डिसीजंस लेने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कतें आती है. पहले आप बैंकिंग या बजट के डिसीजंस आसानी से ले पाते थे पर अब ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग अब तकलीफ में है. हमें प्लान्स बनाने में, डिसीजंस लेने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में वक्त लग जाता है. These processes are important for our day-to-day activities like cooking, driving, walking, shopping, etc. They are important for our safety and independence too. दूसरे जुड़े हुए और भी प्रॉब्लम्स है जैसे अटेंशन देने में दिक्कत, थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत और प्लानिंग करने में दिक्कत. क्योंकि हम आसानी से काम नहीं कर पाते हैं इसीलिए हमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एपैथी जिससे हम लोगों से दूर रहना चाहते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम हमारे ये छोटे छोटे काम आसानी से करें. तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? आइए कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए. हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हम एक डेली प्लानर बना सकते हैं ताकि हम हमारे डिसीजंस ले सकें और सही प्लानिंग कर सकें. आपके केयर गिवर्स या लव्ड वंस की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपको डिसीजन लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही है. डिसीजंस लेते वक्त भावनाओं में मत बह जाइए. आपके घर के मंथली बजट या ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट बनाने में इन्वॉल्व रहिए ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे. आप पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं. ये कुछ टिप्स है जो केयरगिवर्स यूज़ कर सकते हैं पीपल विद पार्किंसंस के लिए. उनकी रोज़ाना कार्यक्रम का एक टाइम टेबल या कैलेंडर मेंटेन कीजिए. प्लान्स बनाने में और डिसीजंस लेने में उनकी राय लीजिए ताकि उन्हें इम्पोर्टेंट और इन्वॉल्व महसूस हो. उनकी कार्यक्रम को सिंपल रखिए. कॉम्प्लिकेटेड टास्क को उनके लिए ब्रेक डाउन कीजिए और धीरज यानी पेशेंस रखिए. I hope you have liked the information shared in today's video. So please click on the like button, comment in the comment section and subscribe to our channel to know more about Parkinson's and tips and strategies to manage it. Thank you.